विराग्यम परम भागम संतोषम परम प्रविनान्तजने सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद करनाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम केवलम ज्ञान मुक्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्मक्षम एकम नित्यम मचल सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तेरे सत्तर चैतन्य शास्त्र निर्जनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दाधार परम दयाल सतगुरु दयाल की वाणी पना राम सतगुरुदेव जी की मृत में वाणी मुखार राम सतगुरुदेव जी का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल देव दे हरि नाम पद संगत साध अज्ञान मोक्ष सब धरती कागद सब बन कलंक सात समुद्र शहीद सतगुरु मंदिर ज्ञान हे सतगुरु अंतर गट गट के जा बारंबार नमस् हे राम जी बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे मन की रात रन चल रहा है। मन को समझाने में आत्मा जब बहुत परेशान हो जाती और हार जाती है, आखिर में परमात्मा से अर्ज करती है, हे परमात्मा मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ, ये मन मेरे कहने में नहीं, आप अगर कृपा करोगे इस आत्मा को परमात्मा मिलाने की मेरे को पीड़ लग रही है, तो आपकी कृपा मेहर दया होगी सदगुरु के और सृजनहार की, तो ही ये मन फीटा पड़ सकता है, नहीं तो ये मेरे कहने से तो ज्ञान को तो मानता ही, ये तो ज्ञान को तो जैसे कोई रुड़ियार होता है बाप का कहना मानता ही नहीं है, वैसे ये तो रुड़ियार के जैसे हो। मैं महिमा करती हूँ अच्छे ज्ञान की, अच्छे विचारों की, और ये उसमें फर्क निकाल, मैं तरफ यानी महिमा करती हूँ और वो बुरे विचार से सारे फर्क निकाल, ज्ञान को एकदम नीचे डाल करके और खुद की महिमा चाहता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है, जब ज्ञान सुनते हैं तो आत्मा को बहुत प्यारा लगता है, जो आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान है, और इंद्रियों को और मन को खेल तमाशे नाच गाने कूदना चरम चक्षु से दिखना महिमा ये अच्छे लगते, तो ये दो के बीच में झगड़ा होता, आत्मा का और मन इंद्रिया। अब मन इंद्रियां तो क्या चाहती है, बेरंग पर्चे, और आत्मा चाहती है घट पर्चे, तब इन दोनों के बीच में झगड़े। अब ये झगड़ा कौन सलटा, उसके लिए सुखराम जी कह रहे झगड़ झगड़ वो झगड़िया झगड़ो मिटे न को, कितने ही झगड़ लो परंतु झगड़ा मिटने, झगड़ा कब मिटेगा कि सत्य का संग करेगी आत्मा, जब झगड़ा सत्य और असत में समझे, असत शरीर है, सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा है, सत्य संतों का केवल ज्ञान, इसलिए तो सत्य का संग करेगी, जब ये आत्मा मन से जीत सकेगी, नहीं तो जीतना बहुत मुश्किल। तो सत्य के संग के लिए महाराज फरमाते हैं, आत्मा अगर अमर लोक जाना है तो पढ़नते सुनते सीखनते परम धाम पावनते सही, पढ़ो केवल ज्ञान को या सुनो
और फिर इसमें जो विधि लिखी है वो सीखो, धारण करो, तो परम धाम पाने में कोई कसर नहीं। ये मन उसको अटका नहीं सकता है, न इंद्रिया अटका सकती है, न ये रूप अटका सकता। और इतना जबरदस्त है ये केवल ज्ञान। और सबको तो माया ब्रह्म के बीच के ज्ञान को तो अटका सकते हैं, पर केवल ज्ञान को अटका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। जब नहीं रोकेंगे तो नेकर्मी राधा निर्भी सदा महासुखम, अजर नाम त्रिलोक नहीं लिपनते, नाम अजीत नाम जिब्याधारी। ये अजीत नाम है, स्थिर है, फिरने वाला नहीं है। और जितने भी नाम है वो सब आत्म ब्रह्म के नाम, वो मिटने वाले हैं। और ये अजीत नाम है, ये मिटने वाला नहीं। और त्रिलोक इस नाम को सराहता है, और त्रिलोक इसमें लिपायमान। तो नाम रटनते मुखारबिंद श्वासान सागे निराधार नेले। इस नाम को मुखारबंद से रट के, रटते रटते रटत रटत रसना रटी, सेंग पेंग हो जाए। रटते रटते रसना से सेंग पेंग एक मेक हो जाएगा। कौन? आत्मा और परमात्मा। तो मन क्या करेगा? अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, रसना रटू राम गुण गाऊं, पतिव्रता जूतों को ज्ञान गाऊं। रसना से रटू, राम के गुणानुवाद गाऊं। ये 98 वाणी के गुणानुवाद गाड़ा ही राम के गुणानुवाद, यही सदगुरु के गुणानुवाद है, यही संतों के गुणानुवाद है। और ज्ञान के गुणानी गाओगे नहीं, ज्ञान की समझ नहीं, फिर वो उनके भी महिमा नहीं है, न सृजनहार की है न सदगुरु, न पतिव्रता कहलाए। जब पतिव्रता का गुण आ जाएगा कि निज नाम के संग मिलना ही पतिव्रता का गुण, पर रसना से रटेगा, राम जी के गुण गाएगा। सृजनहार के ये वचन है, सदगुरु से बुलवाए हैं। तो वह विद का सुख कया न जावे, बिनते के सतधाम कहा। दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे, इमृत बाणी जन को मोह। ये विद का सुख कहने में नहीं है, ये बिना टेके सतधाम, इसके टेका नहीं है। किसका? महाराज ने तो यहां तक कह दिया, रटना था कि त्रिगुटी भंवर गुफा के मान। श्वास और रटना दोनों भंवर गुफा तक रहती है, इसके ऊपर जाती है। तो सब जने बंद करके बैठे। अरे बंद मत करो, आगे तो सिर्फ आत्म चेतन और सत्संग दो ही जाते, पर जाते किसके जोर से है? रसना रटू राम गुण गाऊं, पतिव्रता जू तो कूद्याऊं। पतिव्रता स्त्री कब होगी? पति में मिल जाए, पति के अंडर में रहे। तो वो रसना से रटना पड़ेगा, राम जी के गुणानुवाद गाना पड़ेगा। 98 वाणी के गुणानुवाद गाना ही राम जी के गुणानुवाद, सदगुरु जी के गुणानुवाद। तो विद का सुख कया न जा, ये सासू सास विधि का सुख आता है, निरंतर पति परमेश्वर आता है, वो कहने में नहीं। फिर उसके दर्शन कर त्रिपत नहीं, उस शब्द का आनंद लेने में धापती नहीं। रात को नींद उठती है, वापिस जागो तो शब्द गणनाता हुआ महसूस होता है। तो शब्द जब गणनाता है तो मुंह बोलेने चलो, श्वास चलने लग जाते, कंठ चलने लग जाते हैं, और बराबर जाने कोई ऊंचा सांस आ रहा है कंठों से, श्वास श्वास से, और वो शब्द का आनंद ले। सूते सूते, ये नहीं मैं बैठे जब यार, सूते भी ऐसा इसका गुण। उसके लिए कहते हैं दर्शन कर त्रिपत नहीं होवे, धापते नहीं आत्मा। इमृत बाणी जन को, और ये ज्ञान का जो गण संग है, अनबे ज्ञान, ये अमृत बाणी, ये मोहित कर दे। ऐसी मोहित करती है तो उसको और कोई सूझता ही। मोह ममता आशा तृष्णा कल्पना, ये सब उसके हड़के हो जाते, उसमें ध्यान ही नहीं जाता।
जब ऐसी स्थिति बढ़ती है, उस देश का वासी बन जाता है, तो सदगुरु देव फरमाते फिर इसकी महिमा कौन करता, इस केवल ज्ञान की, उस देश में पहुंचे हुए केवली भगवंतों की। सर्वलोक महिमा करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुख राम के संत समाधि दे। सर्वलोक महिमा करे, देवलोक महिमा करते, मृत्युलोक में तो कोई समझता ही, देवलोक में इतनी महिमा होती है। महिमा करते हैं विष्णु और महेश, हे ब्रह्मा जी के बंदे, ऐसी भक्ति करके परम मोक्ष में जा रहे, ऐसा परमानंद का आनंद ले रहे। जय जय सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, पर जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि, उस देश में पहुंच जाते हैं जब ऐसी महिमा कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पहुंचने के लिए जब मैंने सुना ऐसा ज्ञान, तो मैं सोचो दिल माय जो श्याम बिना नहीं जाग, किया सो तो कर लिया अब हर चरण आला। मैंने दिल में जब ऐसा ज्ञान सुना परमात्मा पद की प्राप्ति का, तो मेरे को और कोई दूसरा इच्छा ही नहीं करे मैं कोई दूसरा साधन करूं, बस यही सांसों सांस कर। ये जब रटना का आनंद आ जाता है जबरदस्त, तो और क्रियाएं कितनी हो इसमें सब सज जाती है, दूसरी क्रियाएं चलती, कोई भी साधन नहीं चलता, कोई भी क्रियाएं भी नहीं चलती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कोई बेखरी बाणी से हरि कीर्तन करता है, बेखरी बाणी से रटना करता है, तो वो ये सांसों सांस करने लगे, उसके अपने आप आने लगे। तो मैं ऐसी शरण जब दिल से सोच करके और जानो ऐसे कर्म किए, तो मेरे पराक्रम से तो मैं जा नहीं सकती, पर सृजनहार के और सदगुरु के पराक्रम की महिमा करूं और उनकी शरण लेऊं, यानी सांसों सांस रटना करूं, तभी मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बा। शब्द कहे तिन रीत में भेड़ न दूजो। ये मन का मता कब मिटेगा? ये आत्मा सतगुरु की बाण। सदगुरु बाण किसको कहते हैं? बाँचने वाले को, कि ये केवली भगवंतों की वाणी को, अनभे वाणी को। दोनों में फर्क है कितना। बाँचने वाले में फंस गए तो ये अनभे वाणी समझ में आने वाला, बुद्धि पे विवेक आने वाला है। यही महाराज फरमाते भेड़ है। शब्द कहे तिन रीत में भेड़ न दूजो आन। कोई भी वचन बोलता है, एक अनभे वचन है और एक बाँचने वाले के वचन। बाँचने वाला अनभे वचन बोलेगा और निर्णय कौन सा करेगा? भेड़ शेड़। उस महापुरुषों के केवल ज्ञान में बीच में आपका रूप लाएगा कि मैं नहीं बोलूं तो कैसे बोल सकते हो, ये अपने आप थोड़ी बोलेगा, ये मैं बीच में जरूर लगाएगा। तो ये भेड़ आ गया। अब ये भेड़ आता है और वो आत्मा भक्ति करती हुई भी, वाणी बांचते हुए भी त्रिकुटी धाम पर रुक जाती। भ्रमर गुफा तक त्रिकुटी है, वहां तक रुक जाए। वो कोई अटकाने वाला नहीं है, वो खुद ही अटक जाए, खुद ही रुक जाए, खुद के भेड़ से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा युग में वही है जो इस भेड़ शेड़ को हटा करके और निरपक्ष निर्णय समझ के बुद्धि पे और परमात्मा में मिलने का जो कार्य करता है, उसी की देवलोक में महिमा होती है। भेड़ शेड़ में रहता है तो उसकी महिमा नहीं होती, देवलोक में नहीं होती। यहाँ भले जगत उसके सुनने वाले चेले मुंडे हुए वो कर लो, देवलोक में महिमा नहीं होती। देवलोक में महिमा तो उन्हीं की होगी जो संसार में
केवल्य ज्ञान का निरपक्ष निर्णय, कोई प्रकार का भेड़ नहीं रखते। अगर भेड़ रखा तो वो महिमा देवलोक में नहीं, वो तो फिर ज्ञान के अहंकार के साथ बोल। ज्ञान का अहंकार तो खाता है और सोता है, वो तो है ही डूबने, पर ज्ञान का अहंकार ज्यादा डूबोने, 100 गुना ज्यादा, ये ज्यादा दुख देने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो अर्ज करे सुखराम दुख दुश्मन को भाके, समझो सब नर नार भरम पर दो नहीं राखे। अर्ज कर रहे हैं, सदगुरु देख रहे हैं कि ये मन और इच्छा, इंद्रियां, शरीर भक्ति करते हुए भी ये रोकते हैं, और अपन कहते हैं देवता रोकते हैं। अरे तो शरीर देवता का ही तो है, इसके अंदर ही तो है ये इंद्रिया, मन, इच्छा, रूप, यही तो रोकते हैं। पर इनका तो नाम ले रहे, तो गुरु जी बने हुए, सतगुरु जी बने हुए। तो इसके आत्मा का परमात्मा मिलने के बीच में दुश्मन कौन है? यही, ये रोक देते, यही भ्रम पर्दा उसके घट में आ जाता है। कौन सा भ्रम आता है? अब आध्यात्मिक निर्णय सुनते हैं तो आत्मा को प्यारा लगता है, महिमा करते हैं, और फिर जो बेरंग निर्णय करते हैं उसमें जाके घुसते हैं, इंद्रियां मन राजी हो जाते हैं, राग रागनी शरीर से, फिर उसमें पहुंच जाते। तो फिर दो के बीच में हो गया भ्रम पर्दा। ये भ्रम पर्दा इसी को कहते, और जब तक ये भ्रम रूपी पर्दा घट में रहेगा तब तक सूर्य की रोशनी आने वाली, छिपी हुई रहेगी। नियंचन निज नाम में आत्मा मिलने वाली नहीं। कैसे मिलेगी? भ्रम रूपी पर्दा हटे बिना। बादलों की छाया से ही तो सूर्य छिपा हुआ है। आड़ा बादल भ्रम का सतगुरु सूझे, आड़े बादल छाए हुए हैं भ्रम के। संसार में 1000 वाणी बांटने वाले 9,099 भ्रम बताते हैं। देवता को छोड़ दो, और साधन को छोड़ दो, और गुरुओं को जो बनाया वो छोड़ दो, ये बताते हैं। और ये छोड़ दिया, हमारा सब भ्रम खत्म। और मैं करने लग गया, मैं मेरा, मैं मेरा। इसको भ्रम नहीं मानते, इसको मैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं मानते। और संतों ने इसी को बताया, जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कह कबीर एक नगरी में 2 राजा नहीं। जिसके ये मैं है वो ज्ञान उसके पास है ही नहीं, सिर्फ वो तो लोगों को मोहित करता। और जिसके ज्ञान है, मैं नहीं, यही एक रूप ज्ञान में, शरीर में ये ब्रह्म रूपी 2 ये कटते, ये पर्दे हैं। ये जब तक भ्रम खत्म नहीं होगा तो कर्म कटेंगे नहीं, और कर्म कटे बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि परम पर्दे को फटक उड़ा दियो, इसको उड़ा दो। एक भी बात का भ्रम मत रखो, सिर्फ ज्ञान के संग चलो। मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण। मन का सारा मता मिटा, और ये सत्य केवल ज्ञान की जो वाणी में लिखा हुआ है उसके चार चलो। बेरंग अर्थ मत करो, सब आध्यात्मिक अर्थ करो, खुद के ऊपर घटाओ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सतगुरु दाद पुकार सुनीजे, मनवे मुझको मारिया, जिस दिन आन मोर्चे मंडियो आहीने ना हारिया।
मन अपने विचारों के माफिक चलता है और मन बार बार तर्क फर्क जता करके और आत्मा को फंसा देता। और आत्मा को जब केवल ज्ञान की पूर्ण समझ नहीं होती है, बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं होता है, आत्मा फंस जाती। तो हे परमात्मा, ये मेरी सच्ची प्रार्थना सुन लो। ये निष्ठ विचारों में मेरे को लगाता है, आप इस निष्ठ विचारों में आत्मा को लगने मत दो। अगर लग जाएगी तो ये ऐसा मोर्चे पे आकर भी भक्ति करके भी आपका ज्ञान बांच कर सुनकर भी और हार जाएगी। इसके कारण से मोर्चे यानी त्रिगुटी पे आकर भी और ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों? कि पांचों बाण सकल बल तीखा, वो मन हाथ समावे, निस्दिन झोंझ करे मन बारी, निरख निरख ले बावे। जहां जरूरत पड़ती है वही निरख निरख 5 बाण छोड़ता है, और पांचों तीखे बाण है। एक ही बाण में आत्मा भक्ति भजन सब भूल जाती। शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 बाण है। मीठे मीठे रसाली शब्द बोलते हैं, मीठे मीठे खाना होता है, खूब स्वाद के पकवान बनते हैं, उसमें इतनी पागल हो जाती है वो सब महिमा करना लग जाते हैं उनकी, और ये ज्ञान की महिमा बोलते एक ही बाण में, और इस मन के हाथ बन जाता है। निस्दिन जूझ करे मन भारी, जूझता रहता है किस प्रकार से इस आत्मा को मैं इन बाणों में फंसा दूं। और जब तक इन बाण में फंसे रहेगी तब तक ये उस परमात्मा में मिल नहीं सकती। कोई कहते अपने आप ने तो हो जाएंगे सीधे, अपने आप कैसे होंगे? भक्ति करने वाले के ये बाण सता रहे, फिर ये ताप सता रहे, मन का ताप, देही का ताप, आत्मा का ताप, ये बाणों के पीछे जो तपा सकता था। और ये 8 चीजों का मालिक कौन है? चाय, चाय ना, इच्छा, आसक्ति, यही भ्रम है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इतने जबरदस्त तीखे हैं ये मन निरख निरख करके, और इस आत्मा को छीने छीने अंदर गुप्त ही पकड़। तो कब लग मान टाल में बचहूं, तीर छे नहीं कोई, चोड़े बहे गुप्त अद भीतर मार इसी मन हो। कभी चोड़े लगाता है, कभी गुप्त लगा, गुप्त बाण छोड़ता है वो अंदर तीखे होते, चोड़े करता है जो तो दिखते हैं, पर गुप्त छोड़ता है ज्यादा कर, अंदर के अंदर मार देता है, अंदर के अंदर कई विचारों में फंसा देता है। यही बाण की मार है, संकल्प विकल्प में फंसा देता है, ऐसे विचारों में फंसा देता है कि मैं तो अच्छे विचार चाहती हूँ, भक्ति चाहती हूँ, ज्ञान ध्यान भक्ति रटना ये चाहती हूँ, ज्ञान ध्यान साध समागम सिमरन कथा विलासा, और वो इन शब्द रूप रस गंध में फंसा देता। ग्रस्त का संसार की बातें ले लेके फंसा देता। गृहस्थ का कार्य करे, तू बैठ के भजन करने बैठ जा, संगत में चली जा, गृहस्थ का कार्य कौन करेगा? ये अंदर के अंदर ऐसे फंसा। तो निस दिन जूझ बूझ में राखूं, तरफ फरक दिन जावे, करता जतन इसी विदझू के लागा पेड़ लखावे। रात दिन मन तो बुरे विचार में लगा है, बुरी वृत्तियां बुरे लक्षण इनमें फंसा देता। तरफ मैं अच्छे विचारों की तरफ महिमा करती हूँ, भक्ति भजन ज्ञान ध्यान की बातें करती हूँ, और ये मन फर्क लगा। इससे होगा क्या? किसने जाके देखा है कि उसकी मौत हो गई, उसकी नहीं हुई? ऐसा अंदर में फर्क करा दे। तू ऐसे ही कर रही है जो सब यही सुख है, सब यही है, सब सुख यही सुख, नहीं तो आगे क्या होगा? ऐसा फर्क लगा दे अंदर के अंदर। तो ऐसा मैं तो जतन करती हूँ मेरा हे परमात्मा आप में मिलने के लिए, और ये फर्क
बता देता। तरफ यानी महिमा करती हूँ और ये परख जाता। तो इस प्रकार से ये पीड़ लगी रहती है घट में। अब इस पीड़ को कैसे मिटूं, इस पीड़ की मैं महिमा करूं तो भी ये पीड़ मेरे को सताती रहती, महिमा करती हूँ तो भी ये पीड़ सताती रहती, जबरदस्त अंदर में मार कर। तो हे परमात्मा, इस पीड़ को मिटाओ मेरे। इस तरफ तरफ महिमा करती हूँ और मन फर्क जता दे, बीच में फर्क डाल दे और मैं विचलित हो जाती। तब सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो उस वक्त जब फर्क करे तू नेत्र खोल के और रटना करने लगे। नेत्र बंद रखेगी तो ज्यादा हो गए, नेत्र खोल के। उसके लिए कबीर साहब ने भी कहा, आंख न मूंदो कान न मूंदो तनिक कष्ट नहीं धारो रे, खुले नैण पहचानो साहिब सुंदर रूप ने। जब ये मन ज्यादा हो जाता है फरक फरक में, संकल्प विकल्प में, संसार के दुख सुख में, तो नेत्र खोल के रटना करो जब, और शब्द ब्रह्म जब जहाँ है वहां उसको सुनते रहो, उसमें ध्यान। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, करणी कर रहनी रहे सो ही जन साचा, बेन चे पाल पाबसी मन सा सुन बाचा। करनी यानी रटना, कैसी कर जिससे पुण्य पाप नहीं बनते। वो सांस की जो रटना है उसमें पुण्य भी नहीं बनता है तो पाप भी। इसको अहिंसा परमो धर्म अंदर के अंदर उच्चारण, ऐसी भक्ति कर। करनी को भक्ति भी कहते हैं, रटना भी कहते हैं, साधना भी कहते हैं। ये कर और रहनी रहे, अंग लक्षणों का ध्यान रख के, मन के कहने में नहीं चल के, और सबद सूरत में मेल कर। सबद रूपी पति को परमात्मा समझकर उसमें मिलने के लिए अग्रसर, वही जन सच्चा है। फिर मन कभी भी जोड़ नहीं, कभी भी रोकेगा नहीं, नैचे पढ़ पाएगा। मन से मन रटना में लगा दे, वाचा यानी मुंह सिमरन में लगा दे, और आत्मा को शब्द में। ये तीनों चीज की संग करेगा तो कभी भी तू मन के बस में नहीं हो। कभी भी पांचों विषय कितने ही छोड़ो उसके काम ही है, नैचे उस देश की प्राप्ति होती। पर कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, जहां सो साहिब दूर है लक्ष्य करोड़ हजारा। कहता तो है, वाणी बांसता है, दूसरों को सुनाता है, पर खुद करता नहीं है। कहने में क्या लगे, करने में लगता। बैठ के ऐसे करे घंटे घंटे। देखा ये मनीराम क्या उधम मचा, बैठ के करने से मालूम पड़ता है मन की गति, इंद्रियों की गति, विचारों की गति। जब करता ही नहीं है तो फिर तो वो पाखंडी है। तो उससे तो सृजनहार परमात्मा और महापुरुषों का ज्ञान दूर है, वो ज्ञान की भी समझ नहीं आएगी और परमात्मा में भी आत्मा नहीं, सूरज शब्द का भी मेल होगा। लक्ष्य करोड़ हजारा, हजारा करोड़ लक्ष्य उसका दूर हो। अर्जुन कहता त्यों ही चले जहाँ काका कहिए, वे जन साहिब एक है सरने गहरे। जो कहते हैं वचन बोलते हैं महापुरुषों के केवली भगवंत हो गए, जो ही चले खुद भी भजन करे, औरों को भी भजन की डोर लगावे, भजन का ही जोड़ देवे, रटना का ही जोड़ देवे, सब सूरत का ही मेल की निर्णय करे। कोई प्रकार के मैं तू नहीं लगा, मैं ऐसा, मैं गुरु तू चेला आन देवता, ये जो लगाते हैं ना वो सब पाखंडी है, सब मूर्ख ज्ञानी है, वो चल ही नहीं रहे। जो कहता जीव चले, जो वे महापुरुषों का ज्ञान के वे वैसे। अगर रूप को लगाते तो सुखराम जी रूप छोड़ के जाते,
छोड़ा तो नहीं, जब भी सत्ता चल रही है। अगर रूप छोड़ जाते तो उनके नाम से सत्ता चलती। ये समझ किसी को नहीं है। जिसको ये समझ आई है वही पार पहुंचे। इसलिए उसका क्या कहिए, जो कहता त्यों ही चले, जा का कहे। बेजन सायब एक है सरने, वे हरि के जन और परमात्मा एक। सरने गह रही, बस सदगुरु के सरने गए मैंने धारण कर, सासों सास रटना धारण, और इसी में लीन रहो। तो रच मच लागा नाम सो भूला जुग माया, बेजन सायब बेजन साचा संत है, उलट गिगन सीधा। इस नाव से रचमच रहते हैं, नाव की रटना में लीन रहते, और जुग माया को भूल जाते। ये रूप है माया, दूसरा नहीं है। इस रूप को भूल जाते, रूप की महिमा भूल जाते। जब रूप की महिमा नहीं करे तो इंद्रिया शीतल हो जाएगी, मन भी शीतल हो जाएगी, पांचों विषय भी धाप जाएंगे, प्रिय ताप सताएंगे। रूप की महिमा से सब सता, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने। जब तक रूप की महिमा में रहेगा तब तक वो जुग माया में फंसा हुआ, वो परमात्मा में कैसे मिलेगा। तो लाख बात की एक है, जे कारज चाहिए, कै सुखदेव तज झूठ रे, सिवरण सच गई। लाख बात की एक ही बात बता रही, अगर आत्मा का कार्य चाहिए, आत्मा को परमात्मा में मिलना है, तो कै सुखदेव तज झूठ। झूठ कौन है? ये रूप माया, ये शरीर, ये झूठा है। इस झूठ को तजने के लिए, झूठ को महाराज फरमाते अगर नहीं आगे नहीं करने के लिए, झूठ का संग नहीं करेगा तो सिमरन सच में जाके आत्मा मिल जाएगी और परमात्मा में लीन। बस झूठ का जब तक संग करोगे, ये मन जरा जबरदस्त रहेगा, मन हावी रहेगा, मन भजन करने नहीं देगा, पांचों बाण छोड़ेगा, प्रिय ताप तेज करेगा झूठ के संग से। और झूठ कौन है? ये शरीर झूठा है और आत्मा सत्य। झूठे को झूठा मानो, सत्य को सत्य, तो ये मन की राड मिट जाए, नहीं तो ये मन की राड मिटने वाली नहीं। राम राम। बोलो राम। गुरुदेव जी महाराज परम दया सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत राम जी महाराज के ज्ञान से सर्व केवड़ी भगवंता ने जीमा तारण जाग, मोक्ष के माल का अनंत कोटि संत। राम सवासी राम राम मारो, सबने राम 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 राम। हाँ नहीं है, हाँ जय नहीं है। राम राम सा जी। राम राम सा, राम राम सा, राम 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 राम।